अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान इरफा तबस्सुम अंसारी और आप देख रहे हैं टी टाइम। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस टी टाइम में हमारे साथ मौजूद रहती हैं मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात। तो जो आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ कोक स्टूडियो से है, और कोक स्टूडियो को कौन नहीं जानता। इसका नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले आते हैं सॉन्ग्स, और जब सॉन्ग्स आते हैं जहन में तो यकीनन म्यूज़िक भी आता है। तो जिनसे मैं आपको आज मिलवाने जा रही हूँ उनका ताल्लुक़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से है और साथ में सिंगर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद रशीद। असद रशीद, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है आजकल? म्यूज़िक क्या, कहाँ काम कर रहे हैं आप? म्यूज़िक कोई एक ख़ास जगह तो नहीं होती जी, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होती है वहाँ ज़रूर होते हैं हम। तो अभी रिसेंटली आप कहाँ काम कर रहे हैं? रिसेंटली बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ लाइव शोज़ करते हैं। उनमें एक रोज़मेरी हैं, अच्छा, और कुछ कोक स्टूडियो के आर्टिस्ट हैं जिनके साथ परफॉर्म करते हैं। बस, और क्या। जहाँ वो होते हैं वहाँ हम होते हैं। आपके प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी कि कहाँ पर गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन बड़े शैतानियों में गुजरा। अच्छा। और बहुत शैतानियाँ की, और उन शैतानियों में एक सबसे ख़ास चीज़ क्रिकेट थी। अच्छा। क्रिकेट के बाद फिर वो जो म्यूज़िक का चस्का लगा तो क्रिकेट भी पीछे रह गया। अच्छा, बचपन की कोई खास? बचपन से ही म्यूज़िक में। अच्छा, बचपन की कोई ख़ास शरारत जो आपको अब तक याद हो? ख़ास शरारत, बहुत सी शरारतें। किस किस शरारत के बारे में? सब सुनना चाहेंगे आप। हर चीज़ शरारत में, क्योंकि खेल कूद के साथ हर चीज़ में कुछ ना कुछ शरारत होती है। म्यूज़िक में भी पहले शरारत करते थे, कोई कुछ बजा रहा है उसको छेड़ के भाग गए। अच्छा। फिर वो हमारे पीछे भाग रहे होते थे। तो इस शरारत की वजह से कभी मार पड़ी? बहुत। कोई ख़ास ऐसी शरारत जिस पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी? क्रिकेट पे बहुत मार पड़ी। क्रिकेट पे? हाँ, क्रिकेट पे इसलिए मार पड़ी कि हम दिन रात नहीं देखते थे। फिर जब दिल किया बस खेलने लग गए। क्रिकेट खेलना है। किसके साथ ज़्यादा खेलते थे? क्रिकेट अपने मोहल्ले की कुछ टीमें होती थी, कुछ क्लब्स की क्रिकेट थी, वो खेली। लेकिन मोहल्ले की क्रिकेट में बहुत पिटे हैं, क्योंकि कभी किसी का शीशा तोड़ दिया। अच्छा। कभी किसी का कुछ नुकसान कर दिया, पकड़े गए। अच्छा, तो आपको क्रिकेट का इतना शौक था तो आप फिर क्रिकेट टीम में क्यों नहीं गए? बस एक होता है सिलसिला कि बस शौक आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, क्योंकि इतने बड़ी आवाम में से कुछ लोग, चंद एक लोग निकलते हैं और पहुंच जाते हैं। तो स्कूल कैसा था आपका? कैसा स्कूल? बहुत अच्छा था। तो स्कूल का कोई दोस्त जो आपको अब तक याद हो? हाँ, एक दोस्त था मेरा, सलमान। अच्छा। और वो और मैं क्रिकेट और पढ़ाई साथ साथ थी उसकी मेरी। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो बचपन का कोई ख़ास काम जो अब तक याद हो आपको? ख़ास काम तो यही है कि पिटे बहुत है भाई। ये काम था आपका? ये तो दूसरों का काम था कि उन्होंने आपको मारा। नहीं, घर वालों की वजह से थोड़े से। असल में पढ़ाई पे ज़्यादा घर वालों की तवज्जो थी, हमारी तवज्जो खेल कूद पे थी। अच्छा। तो फिर इस फील्ड में आप कैसे आए? अच्छा, म्यूज़िक कुछ ऐसा सिलसिला है कि देख देख के कुछ दोस्त ऐसे थे कि म्यूज़िक से ताल्लुक़ था उनका। उनको देखते रहते थे, उनके साथ घूमते रहते थे, और इस म्यूज़िक के लिए हर वो स्टेज देखी है जो शायद अब लोग नहीं देखते, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। नापा हो गया, आर्ट्स काउंसिल हो गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जहाँ सिखाया जाता है, प्रॉपर फीस लेके सिखाते हैं लोग। हमने जिस वक्त सीखा उस वक्त क्या था, बड़ी मुश्किल से किसी की रिहर्सल देखने जाते थे। अच्छा। बड़ी मुश्किल से। और अगर किसी की रिहर्सल देख रहे होते थे और अगर उस टीम ने हमें देख लिया तो वहाँ से बोलते थे चलो बेटा, जाते थे, क्या करें। तो गाने का आगाज़ आपने कब किया? गाने का आगाज़ तो बस कुछ अरसा हुआ है, ज़्यादा नहीं, कुछ अरसा। 5-6 साल। तो किसको देखा आपने कि मैं भी गाना गा सकता हूँ? ऐसे ही घर में कभी कोई तकरीब में हल्का फुल्का कुछ गाया तो बस हिम्मत बढ़ती गई। फिर अब लोगों के सामने भी गाते हैं। तो ये शौक किसी को देखकर तो शुरू किया होगा ना आपने, तो उसका बताएं। मेरे दोस्त हैं, मैंने आपको बताया कुछ। एक मेरे अमजद अली कुरैशी दोस्त हैं, अप्पी के नाम से बहुत मशहूर हैं। जियो में भी काफ़ी अर्सा उन्होंने म्यूज़िक किया, TV 1 में भी उन्होंने काफ़ी म्यूज़िक किया, आजकल बुल चैनल पे है। अच्छा। और बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं, और मेरा बहुत टाइम उनके साथ गुजरा, बहुत टाइम। अभी तक ये इवन वो मेरे साथ ही होते हैं, जहाँ मेरा दिल चाहता है उनको बुला लेता हूँ। अच्छा, तो स्कूल का कोई दोस्त जो आपके अब तक साथ हो?
स्कूल के नहीं, सब स्कूल के दोस्त सारे अलग अलग फील्ड में हैं। अच्छा, तो आपने बहुत कोक कम स्टूडियो कम में परफॉर्म किया है तो एक वहाँ। सॉन्ग मैंने परफॉर्म किया है कोक स्टूडियो में, वो सज्जाद अली के साथ, अच्छा, बस। तो कैसा लगा आपको फिर? अरे कोक स्टूडियो आप समझ जाएं अभी क्या है कोक स्टूडियो। तो क्या हमें थोड़ा सा वो सुनने को मिल सकता है? अच्छा, वो सॉन्ग तो सज्जाद अली ने गाया था, तो वो मैं गा के तो नहीं सुना सकता आपको, क्योंकि वो एक लीजेंड आदमी, जी। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मतलब एशिया क्या पूरे वर्ल्ड में जी। उनका बड़ा नाम है और बहुत अच्छा गाते हैं। तो उन जैसा तो कुछ भी नहीं गा सकते, ना उनकी कोई चीज़ कॉपी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल तरीन गाना है उनका। हाँ, अपनी तबीयत से कुछ अगर मैं सुनाना चाहूँगा तो आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। क्या सुनना चाहेंगे वैसे आप? जो आप सुना दें। अच्छा चले, कोशिश करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करूँ जी। और कुछ सुना के दिखाऊँ। मुसाफिर हुआ ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिल में हाथ थाम के इधर बुला लिया, इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा है दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ज़बरदस्त, क्या बात है। कहाँ से सीखा आपने ये? बस ऐसी शौक में सीख लिया, लोगों को देखा, बड़े सीनियर्स लोगों को देखा, सुना, कुछ उनकी टेक्निक्स भी देखी। अच्छा। कुछ समझ में आ गई, कुछ नहीं आई, क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिस का काम है, जी, यानी कि बिल्कुल। रियाजत का काम है, और ये बड़े प्यार से आता है और बड़ा बिल्कुल, टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब मैंने भी अपनी लाइफ के 20 से 22 साल दिए हैं इस फील्ड को, तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ है, ज़बरदस्त। करना नहीं है, समझ में तो आने वाला है। ज़बरदस्त, क्या बात है। तो आपने सबसे पहला शो किस जगह पे किया था? सबसे पहला शो अपने स्कूल में ही किया था। अच्छा, स्कूल में किया था आपने, वहाँ से मोटिवेशन हासिल की कि जाहिर हाँ। है। फिर वहाँ पे फिर एक ऐसा सिलसिला बन गया कि मेरे स्कूल की मैडम थी, हेडमास्टर जी। उस वक्त, जिस वक्त हमने ये सब कुछ किया, उस वक्त ओ लेवल, ए लेवल, इस टाइप का कोई सिलसिला नहीं था। जी। एक ही टैक्स होता था सिंध बोर्ड का, जी। तो उसी के तहत सब ने तकरीबन तालीम हासिल की, तो इतनी सब चीज़ें थी नहीं, और ये वाला रुझान भी नहीं था एजुकेशन का। जी। तो उस वक्त मेरी मैडम ने मुझे बोला, असद तुम इस फील्ड में होना चाहिए। फिर उन्होंने थोड़ा 2-3 मरतबा मुझे बोला, पुशअप किया, फिर मैंने स्कूल में एक फंक्शन किया। अच्छा, जिन लोगों से मेरी जान पहचान थी या जिन लोगों से मेरी दोस्तियां थी, उन सब लोगों को मैंने वहाँ पे यूज़ किया, और उन लोगों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया। और बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं कि बड़ा प्यार करने वाले हैं, और हर आर्टिस्ट का एक दौर होता है, जी। मतलब एक टाइम होता है। जी, जी। तो उस टाइम से बहुत से आर्टिस्ट बाहर भी निकल चुके हैं कि ये समझ लें कि अब उनका वक्त आहिस्ता आहिस्ता बैकअप पे जा रहा है। कभी कोई एक ऐसा सिलसिला होता है कि कोई एक आध सॉन्ग उनको मिलता है, वो गाते हैं। बहुत अच्छा, तो घर वालों ने आपको इस पे अप्रिशिएट किया? शुरू में नहीं, शुरू में नहीं, अब क्योंकि करते अब लोगों से सुनना शुरू किया कि फ़लाना आर्टिस्ट ऐसा है, फ़लाना आर्टिस्ट ऐसा है,
और आर्टिस्टों की ज़बानी सुनना शुरू किया सही। कि यार असद ऐसा है वैसा है, इतना अच्छा बजाता है, ये प्ले करता है और इस तरीके से गाता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आहिस्ता आहिस्ता घर वालों के भी समझ में आने लगी, क्योंकि दिन रात का बड़ा चक्कर है। हम अगर ऐसा भी होता है कि हफ्तों हफ्तों गायब भी होते हैं, पता ही नहीं होता। ये पहले शौक था तो शौक में हर जगह पहुंच जाते थे, अब लोगों की ज़रूरत बन गया तो अब उनके लिए जाना पड़ता है, लोगों के लिए जाना पड़ता है। पहले अपने लिए जाया करते थे, पहले अपने लिए अपना शौक पूरा किया। सही। अब वो शौक की हद थोड़ी कम हो गई है, अब लोगों की ज़रूरत ज़्यादा हो गई। चलें ठीक है, ये बातचीत तो आपसे ऐसी ही जारी रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपका सबसे ज़्यादा यादगार दिन कौन सा था? सबसे यादगार दिन बहुत सारे दिन हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, आप एक दो सुना सकते हैं। या अच्छा, यादगार दिन ऐसा भी है कि एक मेरे फैमिली के हवाले से भी, कुछ फैमिली के हवाले से, फैमिली बताएं। फैमिली के हवाले से तो मेरा भी कुछ अरसे पहले निकाह हुआ है। अच्छा। वो ऐसा था कि वो वाकई मेरे लिए यादगार इसलिए था कि मेरे सब फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब बहुत मेरे साथ उन्होंने कोऑपरेट किया और बहुत खुश थे। अच्छा। तो उन सब की खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई और वो वाकई मेरे लाइफ का पहला दिन ऐसा था कि मुझे अपनी किसी तकरीब में बहुत खुशी थी। चलें, आपको कांग्रेचुलेशंस कहते हैं आपके निकाह पे। तो क्या जज्बात थे उस वक्त? उस वक्त तो ये जज्बात थे कि निकाह हो चुका है, रुखसती नहीं होनी थी। अच्छा, तो अभी रुखसती हुई नहीं है? हो गई लेकिन अभी कुछ दिन पहले हुई है। अच्छा। निकाह मैंने बोला ना, फर्स्ट जो मेरी तकरीब थी वो ऐसे थी। निकाह मेरी अभी 5 अप्रैल को मेरे रुखसती के साथ वलीमा था। अच्छा, तो जवानी का कोई ऐसा यादगार दिन जो दोस्तों के साथ गुजारा हो? दोस्तों के साथ तो बहुत दिन, सारे दिन ही दोस्तों के साथ। फैमिली को बहुत कम टाइम दिया, क्योंकि फैमिली को बस ऐसे दिखते थे कि जिस वक्त हम घुसते थे उस वक्त सब घर वाले सोए हुए होते थे। अच्छा। और कितने बजे निकलते थे आप घर से और कितने बजे पहुंचते थे? अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और बताऊं कि मेरी एक प्रॉपर एकेडमी भी है। अच्छा। और उधर हम रिहर्सल्स वगैरह करते हैं और मेरे घर के बहुत करीब है, तो मुझे थोड़ा सा एडवांटेज होता है। तो अच्छा, तो अगर आप ये पैगाम लोगों को देना चाहें कि आपकी कौन सी एकेडमी है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, मेरी एक एकेडमी है, आज से नहीं तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा, और जितने मेरे दोस्त हैं वहीं पे हम लोग रिहर्सल्स वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस भी करते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक अपार्टमेंट है, उसके अंदर मैंने अपनी एक एकेडमी कायम की हुई है। और मेरे ही कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? स्टूडेंट्स तो इस इंस्ट्रूमेंट के जो मैं प्ले करता हूँ तकरीबन आधे पाकिस्तान में तो होंगे मेरे स्टूडेंट। क्या बात। और बहुत से लोगों ने बहुत तरक्की भी हासिल की। उनमें एक हसन लड़का है जो आजकल बहुत हिट है माशाल्लाह से। तो उसके अलावा भी बहुत लोग हैं, मतलब वो इसलिए याद है कि वो आजकल हिट है बहुत। तो स्टूडेंट्स जब आपसे आके मिलते होंगे तो क्या कहते हैं? उस्ताद ही बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब उन लोगों को कहीं परफॉर्म करते हुए देखता हूँ और किसी अच्छे स्टेज पे देखता हूँ तो और ज़्यादा खुशी होती है। और कुछ लोग तो मेरा हर जगह नाम लेते हैं, रिगार्ड्स करते हैं, लेकिन वो उनकी ही जगह है। ज़बरदस्त। तो आपने जब स्टार्ट किया था और जो अब हैं आप, इसमें कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? बहुत फ़र्क है। मैंने आपको बताया ना, म्यूज़िक के पीछे ऐसा भी होता था बाज़ औक़ात
कि अब जाना है शो में और घर वालों की तरफ से ना है बिल्कुल। अच्छा। तो क्या करते थे, रात में जब सब सो जाते थे छुप के निकलते थे, चादरों के अंदर तकिए फिट करके कि पहचान में ना आए कि हम सो रहे हैं कोई और सो रहा है। भागते थे, निकलते थे, वो दीवारें कूदना ये वो। तो वो स्ट्रगलिंग टाइम था, स्ट्रगल किया उस पर, और म्यूज़िक के साथ साथ इन सब चीज़ों पे स्ट्रगल किया। तो जब इतनी आपकी मुखालिफत थी घर में, तो फिर आपने किस तरह कहा कि मैं जाऊंगा? अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि कुछ जब मेरा शौक़ था तो उस वक्त तो घर वालों की तरफ से बहुत रुकावटें भी थी, मना भी करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी थक हार जाते थे, बोलते थे छोड़ यार जाने दो। लेकिन फिर जब मैंने कुछ करके दिखाना शुरू किया, फिर लोगों से घर वालों ने सुनना शुरू किया कि यार फलाना ऐसा फलाना, तो उनको यकीन भी नहीं आता था। फिर 1-2 मरतबा घर में तकरीबात हुई, तो उनमें जब परफॉर्म किया तो घर वालों को कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ भाई कुछ है गट्स। अच्छा, तो आप इतना अच्छा गाते हैं और साथ में ये भी बजाते हैं, तो आप सिंगिंग की साइड पे ज़्यादा क्यों नहीं गए? अच्छा, सिंगिंग थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप वाकई बहुत अच्छा गाते हैं। ये तो आपका प्यार है, और कुछ लोगों को वाकई मेरा गाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मेरा इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, और मेरी बेस तो यही है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। और तो अभी आपने सोचा कि मैं सिंगिंग के साइड पे जाऊं? हाँ, कभी कभार ऐसी सोच भी बन जाती है, और बस उस पर जो वर्किंग कम हो जाती है, क्योंकि रेगुलर शोज़ चल रहे होते हैं और टाइम भी नहीं मिल रहा होता। कभी कभार ऐसा होता है कि आप समझ लें कि रात में आए हैं, सुबह पहुँचे हैं, शो से फ्री हुए, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है आउट ऑफ सिटी शोज़ से आते हैं, डायरेक्ट शो में ही जाते हैं फिर। अच्छा, तो अब यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप ब्रेक लें अपने मखसूस अंदाज में गा कर। अरे गा के कैसे ब्रेक लूँगा? मतलब आप कोई भी सॉन्ग सुना दें साथ में ये बजा के, तो ये हो सकता है, अच्छी ब्रेक हो जाएगी। ला 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 उसकी सजा हम जो खता कर न सके, हम बेवफा कितनी अकेली थी वो राहें पे, अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी वो बेखबर, तेरे ही हूँ मैं जलते रहे, तूने गया क्या बात है। जो शिकवा हम वो खता कर न सके, हम बेवफा हरगिज़ न थे, हम वफा कर न सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके। ज़बरदस्त, कमाल कमाल। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपका और हमारा साथ यूं ही बंधा रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तमाम तर अद्वियात अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को हमारे करीब तरीन फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारे तेज़ तरीन होम डिलीवरी के ज़रिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। ब्रुकलिन में आपके घर से करीब हमारी किसी भी फार्मेसी में तशरीफ़ लाएं, जहां अद्वियात के अलावा आला और मेयारी क्वालिटी की स्किन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल वाइटामिन्स, छोटे बच्चों के खिलौने और वॉकिंग एड्स भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा मौजूद कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। अपनी सहूलत के मुताबिक हमारी 3 फार्मेसियों में से किसी भी फार्मेसी में आज ही तशरीफ़ लाएं। ईमान फार्मेसी 7309 5th एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 64624904646। तेज फार्मेसी 834 कॉनी आइलैंड ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 7182840100। नाज फार्मेसी 731 कॉनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 7128444200। हमारी तमाम फार्मेसीज़ में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस काबिल कबूल हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। असद, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके घर वालों ने कभी आपसे ये कहा कि ये नहीं करो, हमारे ख़ानदान में आज से पहले किसी ने ऐसा किया? बिल्कुल कहा। तो तब आपने क्या जवाब दिया? उस वक्त मैंने बोला कि मैंने इतना टाइम अब इस फील्ड को दे दिया है, मतलब मुखालफत के बावजूद, तो अब कोई नई फील्ड के लिए फिर उतना टाइम, फिर ज़ीरो से शुरू होना, तो बस एक ये मैंने। तो फिर घर वाले मान गए कि ठीक है चलो कर लो? हाँ, कभी ना, चलती रहती है। ज़्यादा कौन कहता था कि नहीं इस फील्ड में नहीं जाना? वालिदा भी, वालिद भी। तो बहन भाई क्या कहते थे? बहन भाई तो आपको पता है, बहन भाई होते हैं बड़े लाडले होते हैं, तो उनकी तरफ से ना वाली बात तो नहीं थी। मतलब बहन भाई सपोर्ट करते थे आपको? थोड़ी बहुत, तो बोलते कुछ नहीं थे लेकिन जाहिर सपोर्ट नज़र आती है। तो काम को और घर को एक साथ लेकर चलना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है। क्या क्या मुश्किलात हैं आपको? बहुत सी मुश्किलात होती हैं। बाज़ औक़ात आपको बहुत सी अपने ज़रूरत के मुताबिक मारना पड़ती हैं बहुत सी चीज़ें अपने लिए, लेकिन ज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे पेशे के लिए बहुत ज़रूरी है, और घर वाले ऐसे होते हैं कि घर वाले होते हैं, ज़ाहिर है उनको ऐसा महसूस हो रहा होता है, फील हो रहा होता है कि दिन रात इन्होंने एक किया हुआ है, ना सोने का होश, ना खाने का, ना जागने का कुछ होश नहीं है, लगे हुए बस। तो उस सूरत हाल को देख के अक्सर घर वालों को बुरा भी लगता था। तो इस हवाले से कभी लड़ाई हुई? हल्की फुल्की नोक झोंक होती है। तो फिर कौन मनाता था? अच्छा, इस नौयत की लड़ाई तो नहीं होती कि किसी को मनाना पड़े, बस। वैसे अगर अक्सर घर में लड़ाई हो जाती है तो फिर उस वक्त मेरा एक पर्सनल तजुर्बा है, तो बिल्कुल जब देखता हूँ कि अब चारों तरफ से मुझ पे हमला होने वाला है, तो मैं अक्सर ये बोल के निकल जाएगा, फलाना चीज़ भूल के आ गया हूँ, मैं क्लब को नहीं लेकर आता। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर आप नौजवानों के लिए कुछ अच्छा सा गुनगुना दें। नौजवानों के लिए क्या गुनगुना दूँ मैं? ओह, ये तो बड़े मेरे लिए मुश्किल बात हो जाए। चलें, एक आलमगीर साहब की एक गीत है, अक्सर कभी कभार घर में बैठे बैठे गुनगुनाने लगता हूँ, चलें वो आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, जितना भी मुझे याद है। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं गला मेरा साथ नहीं दे रहा, और जो मैं गाता हूँ वो स्टेज के हवाले से गाता हूँ, वो इस माहौल में शायद लोगों को अच्छा ना लगे। बिल्कुल लगेगा, आप इतना अच्छा गा रहे हैं। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, सारे आना, शाम से
बहाना है, शाम से पहले आना। धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना। धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है, ज़बरदस्त। अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट रैपिड फायर का, जिसमें हमारे मेहमान देंगे फ़ौरन जवाबात। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ वो ये है कि आपने कॉफ़ी बनाई है, इनमें से किसको आप कॉफ़ी के लिए इनवाइट करेंगे? अली ज़फ़र, हुमायूं सईद, हमज़ा अली अब्बासी? अली ज़फ़र। आपको इनमें से किसी एक के साथ सेल्फी लेनी है, किसके साथ लेंगे? मीरा, रेहाम खान, आयशा गुलाल? रेहाम खान सही। आप एक जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ वाली सीट खाली है, इनमें से किसको साथ बिठाएंगे? इमरान हाशमी, नरेंद्र मोदी? दोनों को नहीं, किसी एक को बिठाना है। नहीं बिठा नहीं किसी एक को बिठाना है आपने। इमरान हाशमी फिर भी बर्दाश्त। ज़बरदस्त। आप टाइटैनिक पर हैं, आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपने पहन ली, दूसरी किसी को देनी है, किसको देंगे? सनी लियोन, इमरान हाशमी, सदर प्यूटन? सनी लियोन का दे दूंगा, नाजुक है वो, गिरेंगे। आप एक बाइक पर जा रहे हैं, इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगे? फिरदौस आशिकावान, शीरी मज़ारी, आयशा गुलाल? शीरी मज़ारी से संभाल लेंगे। हाँ। इनमें कौन शदीद कवारा है और आपको मौका मिला तो फ़ौरन किसकी शादी करवाएंगे? शेख रशीद या मीरा? शेख रशीद की। मीरा तो खुद कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया कि आपने आज का कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा, हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू। नाजरीन, इंसान का दिल, ज़र्फ़ और चाय का कप हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है। इसी के साथ मैं आपकी मेज़बान इरफा तबस्सुम अंसारी इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। आप अपने व्यूज़ हमें हमारे पेज पर भी दे सकते हैं, और अगर आप किसी पसंदीदा शख्सियत से मिलना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे। ऐसे ही चाय पीते रहिए और पिलाते रहिए। अल्लाह ने के बाद।